मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों का ऑर्गेनिक का 4 लेक्चर हो चुके थे, वीडियो लेक्चर डिलीवर हो चुके थे, जिसमें कि हमने IUPAC सारी डिस्कस कर ली थी। पहले हमने डिस्कस करी थी सिंगल फंक्शनल ग्रुप की, फिर सीनियरिटी टेबल बताने के बाद हमने जब कई फंक्शनल ग्रुप्स किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे तब उसका IUPAC नेम हम कैसे लिखेंगे, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का हमारा नया जो टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। चैप्टर तो बाद में स्टार्ट होगा, पहले हम कुछ ही टॉपिक पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होती है सॉरी, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं वो सेम होंगे। जैसे हमने एक कंपाउंड ले लिया, ये दिस इज इथाइल एल्कोहल, दिस इज इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट हमने कंपाउंड ये ले लिया, इसका कॉमन नेम है डाई मिथाइल ईथर। इन दोनों कंपाउंड्स को देखो, इसमें 2 कार्बन है, हाइड्रोजन है 6, इधर भी 6 है, ऑक्सीजन एक इधर है एक उधर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ये एल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेगा और ये ईथर की प्रॉपर्टी शो करेगा। प्रॉपर्टीज सेम है, सॉरी डिफरेंट है, मगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। वो सारे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से प्रॉपर्टीज डिफरेंट, हम सिंपली बोलेंगे कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। इससे पहले जो हमारे ऑर्गेनिक के 4 लेक्चर थे उसके नोट्स आपको उन वीडियो से ही बनाने थे। एज सच जो मैं बोर्ड पे लिख रहा था वो आपको अपनी कॉपी पे कॉपी करना था। इसके नोट्स आपको नहीं, यहाँ से नहीं बनाने हैं, ये आप वीडियो देखोगे समझोगे, नोट्स मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगा। तो इसके नोट्स नहीं बनाने, ध्यान रखना है कि किसके नोट्स बनाने हैं किसके नहीं बनाने हैं। अब ये आता है कि टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। पहली आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकेंड कैटेगरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट मेटामेरिज्म एंड 5th इज टाटोमेरिज्म। ये 5 कैटेगरीज हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 कैटेगरीज आएंगी। एक आएगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगी। यानी आइसोमेरिज्म मेनली 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड करी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर 5 कैटेगरी की होती है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 कैटेगरीज की होती है, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल।
अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। वो सारे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, और प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो इस वजह से कि उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड structural isomers and the phenomena is known as structural isomerism। यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से प्रॉपर्टीज डिफर होती हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये 5 टाइप्स की मैंने बताई थी अभी, उसमें पहली कैटेगरी है चेन आइसोमेरिज्म। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इनमें कार्बन की चेन डिफरेंट होंगी। द कंपाउंड्स हैविंग, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हर आइसोमर में सेम होगा, चाहे वो स्ट्रक्चरल हुआ, स्टीरियो हुआ या कोई सा भी हुआ। The compounds having same molecular formula but different properties due to difference in their carbon chain are called chain isomers and the phenomena is known as chain isomerism। The compounds having same molecular formula but different properties, आप ध्यान दीजिएगा, different property होंगी due to difference in their carbon chain are called chain isomers and the phenomena is known as chain isomerism। हम जो भी ये डेफिनेशन लर्न करेंगे तो सारी डेफिनेशन एक ही फॉर्मेट में हम लर्न करेंगे जिससे हमको लर्न करना आसान हो जाए। इसके एग्जाम्पल हमने लिया, पहला हमने लिया ब्यूटेन। ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। अब देखो बच्चों, ये 4 कार्बन, दूसरा आइसोमर में ये 3 कार्बन की चेन। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 होंगे, यहाँ 3 होंगे, यहाँ 2 और यहाँ 2 यानी 10। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, इस पे 3 लगे होंगे और एक इस पे लगा होगा। जब कोई भी ब्रांच नहीं होती है तो नॉर्मल होता है। नॉर्मल वर्ड को स्मॉल n लिख देते हैं, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल वर्ड ये बताता है कि इसमें कोई ब्रांच नहीं है। सेकेंड कार्बन पे जब एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो इसका नाम होता है आइसोब्यूटेन। कॉमन नेमिंग है ये। IUPAC अगर आप इसका नाम लिखोगे तो 1 2 3 इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 मिथाइल, और प्रिंसिपल चेन यानी लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की तो प्रोपेन। ये हो गया। अब चेन आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड शो करेंगे जिसमें कम से कम 3 से ज्यादा कार्बन है, यानी कम से कम 4 कार्बन है। अब आप सोचो 3 कार्बन का कंपाउंड चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा तो नहीं। क्यों? आप कार्बन की चेन चेंज करोगे तो चेंज होगी नहीं, इसमें भी 3 कार्बन की चेन है और इसमें भी 3 कार्बन की चेन है, कोई डिफरेंस नहीं आया। तो वो सारे कंपाउंड जिसमें कम से कम 4 कार्बन होंगे वो ही चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया पेंटेन का C5H12। अब इसके स्ट्रक्चर देखो 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 ये हो गया। अगर कार्बन की सीधी चेन है स्ट्रेट तो नॉर्मल, सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच लगी है तो आइसो, ये कॉमन नेमिंग है बच्चों, पेंटेन। सेकेंड कार्बन पे 2 ब्रांच लगी हैं तो नियो पेंटेन। IUPAC नेम अगर आप इसका लिखोगे तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसकी हो जाएगी 1 2 3 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये हो गई चेन आइसोमेरिज्म। और चेन आइसोमेरिज्म अल्कोहल में भी होती है, ऐसा नहीं है किसी में भी। हर कंपाउंड चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, कोई भी हुआ। हमने नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया, सपोज कर लो ये 5 कार्बन का अल्कोहल, यहां पे ये नॉर्मल, ये आइसो, ये नियो हो गया। पोजीशन कार्बन की वो अल्कोहल के सेम है 2 3 4, इसका नाम लिखो 1 2 3 4। अगर हम यहाँ पर
IUPAC की प्रैक्टिस कर लें तो साथ ही साथ हो जाएगी। इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल, इसका हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, इसका हो जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। और एक बात ध्यान रखना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के IUPAC नेम सेम होते हैं, सॉरी डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के IUPAC नेम डिफरेंट होंगे, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं और सबके IUPAC नेम डिफरेंट है। जबकि उधर जाएंगे हम स्टीरियो आइसोमर्स में तो उनके IUPAC नेम भी सेम होते हैं, उसमें अरेंजमेंट स्पेस में अलग होता है। तो चेन आइसोमेरिज्म का हमने ये एग्जाम्पल्स पढ़े। बाकी जब हम जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे, जैसे जब हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हाइड्रोकार्बन की चेन आइसोमेरिज्म पढ़ लेंगे। जब एल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे जो कि 12th क्लास में है तो उसमें एल्कोहल की आइसोमेरिज्म, एल्डिहाइड पढ़ेंगे तो उसमें एल्डिहाइड की आइसोमेरिज्म। तो जब वहाँ पर मैं दोबारा से आपको जब पढ़ाऊँगा तो आपकी समझ में आ जाएगा, इसीलिए हम ये सारे टॉपिक पहले ही कर ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये वो कंपाउंड होंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा लेकिन उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, यानी द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड कंटेन्स सेम फंक्शनल ग्रुप। दोनों आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप सेम होगा बट इट इज प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशंस। वो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पर प्रेजेंट होगा, इस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज डिफर होंगी। उनको बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब ये कंपाउंड है, ये भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे है। 1 2 3 4, इसका नाम है ब्यूट1ईन, इसका ब्यूट2ईन। सेकेंड हमने ये ले लिया 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, इसका नाम है ब्यूटेन 1 ऑल, इसका नाम है ब्यूटेन 2 ऑल। बच्चों बहुत बढ़िया है अगर हम आइसोमेरिज्म पढ़ते पढ़ते अपनी IUPAC का रिवीजन कर लें। यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे है और यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप सेकेंड कार्बन पे है, सब कुछ सेम है लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट होंगी और इसकी डिफरेंट होंगी। ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये सेकेंडरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल वो होती हैं जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप प्राइमरी कार्बन से लगा हो, जिसमें सेकेंडरी कार्बन से लगा है उनको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक अगर हम थर्ड एग्जाम्पल लें बच्चों, कीटोन का ले लिया हमने। देखो ये कीटोन ग्रुप सेकेंड कार्बन पे लगा है और ये कीटोन ग्रुप थर्ड कार्बन पे लगा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका नाम होगा पेंटेन, ई हटा 2 ओन, इसका नाम होगा पेंटेन 3 ओन। ये 2 पे ओन है और ये 3 पे ओन है, तो पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। वो सारे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से प्रॉपर्टीज में जब डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा तब उनको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। यानी कंपाउंड्स वो होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। थर्ड है बच्चों, सॉरी इससे पहले वाली पोजीशन थी, थर्ड है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे
मतलब इसमें अगर एक फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है तो इसमें दूसरा फंक्शनल ग्रुप ईथर होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें आपको लर्न करनी है कुछ कंपाउंड्स की पेयरिंग। एल्कोहल की पेयरिंग होती है ईथर के साथ, ये ही होती है फिक्स, कोई और डिफर नहीं हो सकता। एल्डिहाइड की होती है कीटोन के साथ। थर्ड, एसिड की होती है एस्टर के साथ। फोर्थ, साइनाइड की होती है आइसोसाइनाइड के साथ। फिफ्थ, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। ये हो गया। अब हम इनके एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे हमने कहा ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, इसमें फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, इसमें फंक्शनल ग्रुप है ईथर। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों में सेम होंगे लेकिन प्रॉपर्टीज डिफर होंगी, तो ये हो गए फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंस इन देयर फंक्शनल ग्रुप्स। नेक्स्ट, ये मैंने ले लिया कीटोन, हमको इसका फंक्शनल आइसोमर बनाना है तो कीटोन की पेयरिंग होती है एल्डिहाइड के साथ में। ये कीटोन है 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना दो आप। 1 2 3 ये बन गया। थर्ड वन इज, ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन का आप कोई भी एस्टर बना दो। जैसे हमने ये ले लिया, ये 3 कार्बन का हो गया, और भी है एक पॉसिबल 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का है, तो इसके ये दोनों कौन हुए? फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि कार्बन सेम, हाइड्रोजन सेम, ऑक्सीजन सेम, यानी सारे एटम सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट। फोर्थ एग्जाम्पल, साइनाइड ले लिया हमने, ये इतनी ही कार्बन का आप बना दीजिए आइसोसाइनाइड। अब एक एमीन का एग्जाम्पल देते हैं, मैं एक ही एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ये मैंने एक एमीन ले लिया, दिस इज प्राइमरी एमीन 3 कार्बन का। नेक्स्ट, ये सेकेंडरी एमीन है 3 कार्बन का। नेक्स्ट, ये टर्सरी एमीन है 3 कार्बन का। इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, इसकी डिफरेंट होंगी, इसकी डिफरेंट होंगी, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं ड्यू टू डिफरेंस इन देयर फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, केमिकल रिएक्शंस अलग होती हैं, इसलिए तीनों हुए फंक्शनल आइसोमर्स। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म की सिंपल सी डेफिनेशन, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different properties due to difference in their functional groups are called functional isomers and the phenomena is known as functional isomerism। तो आज हमने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पढ़ी, कितने टाइप्स की होती है ये पढ़ी, फिर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को पढ़ना स्टार्ट करा और उसमें 3 कैटेगरीज उसकी पढ़ ली। हमने चेन आइसोमेरिज्म आज पढ़ ली, हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म आज पढ़ ली, हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म आज पढ़ ली। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा कल, उसमें हम पढ़ेंगे मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म, फिर हम आ जाएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल तो आपने पढ़ी भी थी 11th में, इसलिए वो मैं कम पढ़ाऊंगा, ये भी आप 11th में पढ़ के आए हो, 11th और 12th दोनों के लिए कॉमन है। तो 12th वाले बच्चों को थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, जो 11th के इस वीडियो को देखेंगे उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।